कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है। वह एक कमरे में अकेला खड़ा होता है और दीवार पर कुछ बना रहा होता है। वह बहुत देर तक लगातार पेंटिंग करता है। आखिर में वह थककर जमीन पर गिर जाता है। कुछ समय बाद एक जनरल और एक वैज्ञानिक उस कमरे में आते हैं और उस लड़के को ध्यान से देखते हैं। उन्हें लगता है कि वह ज्यादा थकान की वजह से मर गया है, लेकिन मरने से पहले उसने दीवार पर एक जगह का चित्र बनाया होता है जो इटली के शहर ट्रिएस्टे के एक चौक का होता है। उस तस्वीर को देखकर जनरल चौंक जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि उस लड़के को इस जगह के बारे में कैसे पता था। इसके बाद सीन कट हो जाता है और हमें एक दूसरा लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम मिशेल होता है। एक दिन वह साइकिल से स्कूल जा रहा होता है। रास्ते में उसे एक दुकान दिखती है जहाँ सुपर हीरो की ड्रेस रखी होती है। वह रुककर स्पाइडरमैन की ड्रेस को ध्यान से देखता है और सोचता है कि स्कूल से वापस आते समय वह इसे खरीद लेगा, क्योंकि रात में एक पार्टी होने वाली है और वह उसमें सबसे अलग दिखना चाहता है। जब वह स्कूल पहुँचता है तो उसकी मुलाकात स्टेला से होती है। स्टेला उसकी क्लास में नई आई होती है। मिशेल उसे देखते ही पसंद करने लगता है, लेकिन वह उससे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, इसलिए वह अपने मोबाइल से उसका वीडियो बनाने लगता है। लेकिन जैसे ही वह दोबारा वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है, टीचर उसे पकड़ लेती है और उसका मोबाइल छीन लेती है। कुछ देर बाद स्कूल की प्रिंसिपल और एक पुलिस इंस्पेक्टर क्लास में आती है। प्रिंसिपल सभी बच्चों को बताती है कि मार्टिनो नाम का एक लड़का गायब हो गया है और अगर किसी को उसके बारे में कुछ भी पता चले तो तुरंत उन्हें बताना है। इसके बाद इंस्पेक्टर मिशेल के पास आती है और उसे उसका नाश्ता देती है जो वह घर पर भूल गया था। तब पता चलता है कि वह इंस्पेक्टर उसकी माँ है। ये देखकर उसके पीछे बैठे लड़के उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। मिशेल बहुत शर्मिंदा हो जाता है और घबराहट में उसकी नाक से खून आने लगता है। वह तुरंत बाथरूम चला जाता है, लेकिन बाथरूम में ब्रैंडो और इवान नाम के दो लड़के उसे घेर लेते हैं। उनके हाथ में पेंट बॉल गन होती है और वे उससे पैसे मांगते हैं। मिशेल डरते हुए थोड़ा विरोध करता है, लेकिन वे जबरदस्ती उससे पैसे छीन लेते हैं। फिर इवान उसे भागने के लिए 10 सेकंड का समय देता है। मिशेल डरकर भागने लगता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलने की कोशिश करता है, पीछे से उसे गोली लगती है और वह गिर जाता है। इसके बाद वे दोनों उसे सबके सामने और ज्यादा बेइज्जत करते हैं, उसके हाथ पर पैर रख देते हैं। ये सब देखकर मिशेल अंदर से टूट जाता है। मिशेल दुखी और अपमानित होकर घर लौट आता है। उसके पास अब पैसे भी नहीं बचे होते, इसलिए वह स्पाइडरमैन की ड्रेस भी नहीं खरीद पाता। घर पहुंचकर वह अपने कमरे में जाता है जहां उसकी छोटी बहन कैंडेला मिलती है। कैंडेला को सुपर हीरो बहुत पसंद होते हैं और वह अपने भाई से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मिशेल उदास होने की वजह से उसे नजरअंदाज कर देता है और अपनी अलमारी में पैसे ढूंढने लगता है। उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं जिससे वह तय करता है कि वह कोई सस्ती ड्रेस खरीद लेगा। वह शहर में एक दुकान पर जाता है जहां सजावट का सामान रखा होता है। वहां उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है। मिशेल उससे पूछता है कि क्या उसके पास कोई सस्ती सुपर हीरो ड्रेस है। तब वह लड़का उसे एक अजीब सी ड्रेस दिखाता है जो शिन शिया नाम के एक हीरो की होती है। वह ड्रेस देखने में एक पुराने पजामे जैसी लगती है, लेकिन मिशेल के पास और कोई विकल्प नहीं होता, इसलिए वह उसे खरीद लेता है। वह उस लड़के से पूछता है कि इस हीरो की ताकत क्या है। तब वह लड़का कहता है कि यह उसे खुद ही पता चल जाएगा। बाद में जियोवाना घर लौटी है और देखती है कि मिशेल नई ड्रेस पहनकर खड़ा है। मिशेल कंफ्यूज होता है कि उसे पार्टी में जाना चाहिए या नहीं। उसे डर लगता है कि कहीं फिर से उसका मजाक न बन जाए। तब उसकी माँ उसे समझाती है कि डर से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसका सामना करना चाहिए। वह उसे उसके पिता की याद दिलाती है जो एक बहादुर पुलिस वाले थे और हमेशा मुश्किल हालात का डटकर सामना करते थे। ये बात मिशेल को हिम्मत देती है। आखिरकार मिशेल हिम्मत करके पार्टी में जाता है। वहाँ वह कोशिश करता है कि ब्रैंडो और इवान उसे न देखें। तभी उसकी मुलाकात स्टेला से होती है जो एक सुंदर ड्रेस पहनकर आई होती है। वह मिशेल की ड्रेस की तारीफ करती है, जिससे वह बहुत खुश हो जाता है। दोनों आपस में बात करने लगते हैं, लेकिन ब्रैंडो यह सब देख लेता है और उसे जलन होने लगती है। वह फिर से मिशेल को परेशान करने की प्लानिंग बनाता है। वह पूरी क्लास को एक जगह इकट्ठा करता है और बताता है कि उसने प्रिंसिपल के ऑफिस से मिशेल का मोबाइल चुरा लिया है। फिर वह सबके सामने वह वीडियो चला देता है जिसमें मिशेल छुपकर स्टेला का वीडियो बना रहा होता है। यह देखकर स्टेला हैरान रह जाती है और उसे बहुत अजीब लगता है। वह मिशेल से पूछती है कि क्या उसने सच में ऐसा किया है। मिशेल डर की वजह से कुछ नहीं बोल पाता। वह बहुत घबरा जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रैंडो और उसके दोस्तों ने एग्जिट गेट बंद कर दिया होता है। मजबूरी में वह भागकर बाथरूम में छिप जाता है। वहाँ उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता तो वह गुस्से में अपनी बेकार सी ड्रेस को देखता है और खुद से पूछता है कि आखिर इस शिन शाओ हीरो की ताकत क्या है, क्योंकि अभी तक उसे कुछ भी खास महसूस नहीं हुआ होता। उसी समय अचानक बाहर तेज बिजली कड़कती है। इसके साथ ही पूरे शहर की लाइट चली जाती है और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद बिजली वापस आ जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर मिशेल बाथरूम की खिड़की से कूद जाता है और सीधा घर की तरफ भाग जाता है। अगली सुबह वह उठता है, लेकिन उठते ही उसे कुछ अजीब लगता है। उसका छोटा कुत्ता मारियो उसे अलग तरीके से देख रहा होता है, लेकिन जैसे ही वह बाथरूम में जाकर दांत साफ करने लगता है, वह अचानक चौंक जाता है। वह देखता है कि उसका शरीर आईने में दिखाई ही नहीं दे रहा, मतलब वह पूरी तरह इनविजिबल हो चुका होता है। ये देखकर वह घबरा जाता है, क्योंकि उसे
समझ नहीं आता कि यह क्या हो रहा है। इसी दौरान उसकी माँ उसके कमरे में आती है, लेकिन उसे मिशेल दिखाई ही नहीं देता। वह ऐसे व्यवहार करती है जैसे कमरे में कोई है ही नहीं। यह देखकर मिशेल और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि वह सच में इनविजिबल हो गया है। फिर वह एक कागज पर लिखकर अपने बिस्तर पर रख देता है कि वह जल्दी स्कूल चला गया है। जियोवाना उस नोट को पढ़ती है और काम पर चली जाती है। वहीं मिशेल घर पर ही रुक जाता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि वह वापस नॉर्मल कैसे बने। अब उसे एक तरीका सूझता है। वह अपने अदृश्य शरीर को छिपाने के लिए ग्लव्स, टोपी और काले चश्मे पहन लेता है ताकि लोग उसे देख सकें। लेकिन जैसे ही वह स्कूल पहुंचता है, वो सोचता है कि इस तरह खुद को दिखाना काफी रिस्की है और कोई भी उस पर शक कर सकता है। इसलिए वह अपने सारे कपड़े उतार देता है और पूरी तरह इनविजिबल होकर अपनी क्लास की तरफ जाने लगता है। बिना किसी को पता चले वह क्लास में पहुंच जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि अब उसके पास सच में सुपर पावर्स हैं। अब वह इस ताकत का इस्तेमाल करने लगता है। सबसे पहले वह इवान को परेशान करता है। वह उसकी पेंट बॉल गन चुरा लेता है और उसे ब्लैक बोर्ड की तरफ चला देता है। अचानक ऐसा देखकर टीचर डर जाता है और उसे लगता है कि इवान ने शरारत की है, इसलिए वह उसे क्लास से बाहर निकाल देता है। इसके बाद वह ब्रैंडो को टारगेट करता है। ब्रैंडो उस समय स्कूल के मैदान में टेनिस का फाइनल मैच खेल रहा होता है। मिशेल इनविजिबल रहकर उसके गेम में दखल देने लगता है। वह ऐसे ऐसे काम करता है कि ब्रैंडो हर शॉट मिस कर देता है और आखिर में बुरी तरह हार जाता है। जब ब्रैंडो लॉकर रूम में जाता है तो मिशेल वहाँ भी पहुँच जाता है। वह जमीन पर टेनिस बॉल्स फेंक देता है और डरावनी आवाज में बोलने लगता है जैसे कोई भूत हो। ब्रैंडो डर जाता है और बिना कुछ सोचे वहाँ से भाग जाता है। मिशेल इस सब पर हंस रहा होता है और उसे मजा आ रहा होता है कि अब वह किसी से डर नहीं रहा। इसके बाद मिशेल अपनी ताकत को टेस्ट करने के लिए लड़कियों के चेंजिंग रूम में चला जाता है। वहाँ वह चुपचाप बैठकर सबको देखने लगता है ताकि किसी को पता न चले कि वह वहाँ है। लेकिन तभी स्टेला अपना तौलिया उसी जगह फेंक देती है जहाँ मिशेल बैठा होता है। जैसे ही तौलिया उसके ऊपर गिरता है, वह इंसान का आकार लेने लगता है। ये देखकर स्टेला तौलिया उठाने के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन उसी समय मिशेल फिर से दिखाई देने लगता है। जैसे ही बाकी लड़कियां उसे देखती हैं, वे सब जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। इस घटना के बाद मिशेल को स्कूल से निकालने की नौबत आ जाती है क्योंकि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी होती है। अगली सुबह जब वह स्कूल जाता है तो सब कुछ बदल चुका होता है। लड़कियां उसे गुस्से और नफरत से देखती हैं। कोई उससे बात नहीं करना चाहता। ये सब देखकर मिशेल बहुत परेशान हो जाता है। उसकी घबराहट इतनी बढ़ जाती है कि उसकी इनविजिबल होने की ताकत फिर से अपने आप एक्टिव हो जाती है। डर के मारे कि कहीं कोई उसे फिर से ऐसी हालत में न देख ले, वह तुरंत क्लास से भाग जाता है और सीधा घर पहुंच जाता है। घर पर उसकी मुलाकात उसकी बहन कैंडेला से होती है। वह अपने भाई का इनविजिबल चेहरा देखकर डर जाती है, लेकिन जब मिशेल उसे सब कुछ समझाता है तो वह शांत हो जाती है। मिशेल उसे बताता है कि उसके पास सुपर पावर्स हैं, लेकिन उसे यह नहीं पता कि वह इसे कंट्रोल कैसे करे। यह सुनकर कैंडेला बहुत खुश हो जाती है कि उसका भाई अब सुपर हीरो बन गया है, लेकिन मिशेल उसे साफ मना कर देता है कि यह बात किसी को नहीं बतानी है। इसके बाद वह अपनी ताकत को समझने और कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है। तभी उसे अपनी माँ के घर आने की आवाज सुनाई देती है। वह जल्दी से अपने कपड़े उतार देता है ताकि फिर से इनविजिबल हो जाए। जियोवाना कमरे में आती है और उसे वहाँ नहीं पाती तो उसे लगता है कि मिशेल अभी तक घर नहीं आया है। फिर वह फोन पर अपनी एक दोस्त से बात करती है और मिशेल के अजीब व्यवहार को लेकर चिंता जताती है। बात करते करते वह एक बड़ा राज बता देती है। वह कहती है कि उसे डर है कि मिशेल को यह सच पता चल गया है कि उसे बचपन में गोद लिया गया था। ये बात सुनकर मिशेल को बहुत बड़ा झटका लगता है। वह अंदर से टूट जाता है और बिना कुछ सोचे घर से भाग जाता है। वह भागते भागते एक बंदरगाह पर पहुंचता है और वहां एक झूले पर बैठ जाता है। वह इस सच्चाई के बारे में सोचता रहता है और पूरी तरह सदमे में चला जाता है। कुछ देर बाद वहां स्टेला भी आ जाती है। वह अपने डांस की प्रैक्टिस करने लगती है। तभी उसकी नजर झूले पर पड़ती है जो अपने आप हिल रहा होता है। उसे थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वह डरती नहीं है। वह धीरे से पूछती है कि क्या वहाँ कोई है। मिशेल खुद को सामने नहीं लाता। वह रेत पर एक चेहरा बनाता है और फिर उसमें स्माइल वाला इमोजी बना देता है ताकि वह समझ सके कि कोई है। यह देखकर स्टेला मुस्कुराने लगती है। उसे यह सब थोड़ा मजेदार लगता है कि वह किसी इनविजिबल इंसान से बात कर रही है। फिर वह उसे एक छोटा सा चैलेंज देती है। वह कहती है कि देखते हैं कौन झूले पर ज्यादा तेज झूल सकता है। मिशेल ये चैलेंज मान लेता है और दोनों झूले पर बैठकर मजे करने लगते हैं। उस समय मिशेल पहली बार सच में खुश होता है क्योंकि कोई उसे जज नहीं कर रहा होता। थोड़ी देर बाद स्टेला कहती है कि उसे बैले की प्रैक्टिस के लिए जाना है, लेकिन वह मुस्कुराते हुए कहती है कि वह फिर से अपने इस इनविजिबल दोस्त से मिलना चाहेगी। ये सुनकर मिशेल के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है और वह अंदर से बहुत खुश हो जाता है। लेकिन तभी उसका ध्यान एक अजीब चीज पर जाता है। वह देखता है कि एक आदमी जिसने काले रंग का धूप का चश्मा पहना हुआ है उसकी तरफ देख रहा है। ऐसा लगता है जैसे वह उसे देख पा रहा हो, जबकि मिशेल इनविजिबल है। यह बात मिशेल को अजीब लगती है, लेकिन वह सोचता है कि शायद यह सिर्फ उसका वहम है और इस बात को नजरअंदाज कर देता है। कुछ घंटों बाद मिशेल खुद को रोक नहीं पाता और स्टेला से मिलने उसके घर चला जाता है। वहाँ पहुंचकर वह उसकी खिड़की पर
पर वही मुस्कुराता हुआ चेहरा बनाता है जैसा उसने पहले बनाया था। स्टेला उसे पहचान जाती है और खुश होकर उसे अंदर आने देती है। स्टेला अपने दोस्त से दोबारा मिलकर बहुत खुश होती है। वह उसे एक चादर से ढक देती है ताकि वह थोड़ा दिखाई दे सके। फिर वह उसका नाम पूछती है, लेकिन मिशेल अपनी पहचान छिपाना चाहता है, इसलिए वह कहता है कि वह अभी अपना नाम नहीं बता सकता। वह धीरे धीरे उसके पास आने लगती है ताकि यह पक्का कर सके कि वह सच में वहाँ है। लेकिन जैसे ही वह बहुत पास आती है, मिशेल घबरा जाता है और उसकी इनविजिबल होने की ताकत काम करना बंद कर देती है और बिना कुछ कहे तुरंत वहाँ से भाग जाता है। घर पहुंचकर वह कैंडेला को सब कुछ बता देता है। कैंडेला ध्यान से उसकी बात सुनती है और उसे समझाती है कि अगर वह स्टेला को सच बता देगा तो शायद सब ठीक हो सकता है। अगली रात मिशेल हिम्मत करता है और फैसला करता है कि वह स्टेला से सच बताएगा। वह अपने कुत्ते मारियो के साथ स्कूल के जिम में जाता है जहाँ स्टेला अपने परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस कर रही होती है। लेकिन एक अजनबी आदमी जिम में घुस आता है। वह सीधे स्टेला पर निशाना लगाता है और उसे गोली मार देता है। स्टेला तुरंत बेहोश हो जाती है। वह आदमी जल्दी से उसे उठाता है और अपनी वैन में डाल देता है। जैसे ही वह वहाँ से निकलने लगता है, उसी समय मिशेल और उसका कुत्ता मारियो वहाँ पहुँच जाते हैं। वे देखते हैं कि स्टेला को जबरदस्ती ले जाया जा रहा है। मिशेल दौड़कर गाड़ी तक पहुँचता है और दरवाजे से लटक जाता है, लेकिन वह आदमी उसे फिर से धक्का देकर नीचे गिरा देता है और तेजी से वहाँ से निकल जाता है। मिशेल कुछ नहीं कर पाता और बस उसे जाते हुए देखता रह जाता है। थोड़ी देर बाद पुलिस वहाँ पहुँचती है। जियोवाना भी दौड़कर आती है और सबसे पहले यह देखती है कि मिशेल ठीक है या नहीं। अच्छी बात यह होती है कि मिशेल और मारियो दोनों को कोई चोट नहीं लगी होती, लेकिन मिशेल अपनी माँ को बताता है कि स्टेला को किडनैप कर लिया गया है। पुलिस तुरंत जांच शुरू कर देती है, लेकिन मिशेल को लगता है कि उसे खुद कुछ करना होगा। वह फैसला करता है कि वह अपनी ताकत को कंट्रोल करना सीखेगा और खुद स्टेला को ढूंढेगा। इसके बाद वह अपनी सुपर हीरो वाली ड्रेस ढूंढने जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी माँ ने उसे धोने के लिए रख दिया है। जब वह उसे पहनकर अपनी ताकत इस्तेमाल करने की कोशिश करता है तो इस बार वह इनविजिबल नहीं हो पाता। यह देखकर वह गुस्से में आ जाता है। वह अपनी माँ के पास जाता है और उससे पूछता है कि उसने उसकी ड्रेस क्यों धो दी, क्योंकि अब उसकी ताकत काम नहीं कर रही है। जियोवाना को समझ नहीं आता कि वह क्या कह रहा है। मिशेल गुस्से में कह देता है कि वह उसकी असली माँ नहीं है और उसे उससे नफरत है। यह सुनकर जियोवाना हैरान रह जाती है। मिशेल गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है। उसी समय घर में रखी अलमारी का शीशा अपने आप टूट जाता है, जैसे कि उसके गुस्से की वजह से ऐसा हुआ हो। जब वह वापस बंदरगाह की तरफ जा रहा होता है, तभी उसे वही चश्मा पहने आदमी मिल जाता है। वह आदमी खुद को आंद्रे बताता है और कहता है कि वह मिशेल का असली पिता है। वह बताता है कि मिशेल कोई आम लड़का नहीं है, उसके पास खतरनाक सुपर पावर्स हैं। मिशेल को यह सब झूठ लगता है, लेकिन आंद्रे उसे पूरी कहानी बताता है। वह कहता है कि सालों पहले रूस में एक बड़ा युद्ध हुआ था। उस युद्ध में ज्यादातर लोग मर गए थे, लेकिन जो बच गए वे रेडिएशन की वजह से बदल गए और उनमें अजीब तरह की ताकतें आ गईं। इसी वजह से वहाँ की सरकार ने डिवीजन नाम की एक सीक्रेट लैब बनाई, जहाँ इन ताकत वाले लोगों पर प्रयोग किए जाते थे। उस लैब को एक जनरल चलाता था। आंद्रे बताता है कि उसके पास दिमाग पढ़ने और लोगों की यादें मिटाने की ताकत थी, लेकिन इन ताकतों का ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से उसकी आंखों की रोशनी चली गई। फिर उसी लैब में उसकी मुलाकात एलेना नाम की लड़की से हुई और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। आमतौर पर ऐसे लोग बच्चे पैदा नहीं कर सकते थे, लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं हुआ और मिशेल का जन्म हुआ। लेकिन उन्हें डर था कि अगर यह बात सामने आ गई तो सेना उनके बच्चे पर भी प्रयोग करेगी, इसलिए उन्होंने लैब से भागने का फैसला किया। कुछ समय बाद सैनिक उनके पीछे पड़ गए। तब एलेना ने अपने बेटे को बचाने के लिए खुद बलिदान देने का फैसला किया। वह अकेले ही सैनिकों का सामना करने चली गई, जबकि आंद्रे मिशेल को लेकर भाग गया। एलेना के पास भी इनविजिबल होने की ताकत थी। उसने एक खास ड्रेस पहनकर सैनिकों से लड़ना शुरू किया। वह इनविजिबल होकर उन पर हमला कर रही थी, लेकिन एक स्नाइपर ने एक तितली को हवा में मंडराते देखा जो किसी इनविजिबल चीज पर बैठी थी। उसे शक हुआ और उसने उसी दिशा में गोली चला दी। वह गोली एलेना को लग गई और उसी दिन उसकी मौत हो गई। इसके बाद आंद्रे अपने बेटे के साथ जगह जगह घूमता रहा ताकि उसे सुरक्षित रख सके। फिर उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके जियोवाना को ढूंढा, जो एक इंस्पेक्टर थी और माँ बनना चाहती थी। आंद्रे ने मिशेल को उसके घर के बाहर छोड़ दिया ताकि उसे एक सुरक्षित जिंदगी मिल सके, लेकिन डिवीजन ने मिशेल को ढूंढना कभी बंद नहीं किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि वह ऐसे लोगों की एक पूरी सेना बनाने की कुंजी बन सकता है। सब कुछ बताने के बाद आंद्रे वहाँ से चला जाता है ताकि कोई उसे पकड़ न सके। जाने से पहले वह मिशेल को एक खास ड्रेस देता है। इस ड्रेस पर रूसी एस जैसा निशान बना होता है और ये उसी कपड़े से बनी होती है जिससे उसकी माँ की ड्रेस बनी थी। यानी ये कोई साधारण ड्रेस नहीं होती, बल्कि खास ताकतों के लिए बनाई गई होती है। इसके बाद आंद्रे वहाँ से चला जाता है। फिर जियोवाना एक ऑफिसर और फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट बेसिली के साथ बंदरगाह पर पहुँचती है और कहती है कि वह मिशेल को लेकर बहुत चिंता में है। वह तय करती है कि घर जाकर उससे अच्छे से बात करेगी। मारियो को अपने साथ लेने के बाद बेसिली कहता है कि वह मिशेल को अपने घर ले जाएगा ताकि वह थोड़ा शांत हो सके। जब वे घर पहुंचते हैं तो मिशेल बिना कुछ बोले सीधे अपने कमरे में भाग जाता है, क्योंकि वह उस नई
नई ड्रेस को पहनकर देखना चाहता है और समझना चाहता है कि उसमें क्या खास है। कुछ देर बाद बेसिली उसे चाय पीने के लिए बुलाता है और कहता है कि वे जियोवाना का इंतजार करेंगे। मिशेल ड्रेस पहनकर लिविंग रूम में आता है, लेकिन जैसे ही बेसिली उसे चाय का कप देता है, मिशेल उसकी शर्ट पर खून के निशान देख लेता है। ये देखकर मिशेल को शक होता है कि कुछ गड़बड़ है। वह तुरंत बहाना बनाता है कि उसे बाथरूम जाना है, लेकिन असल में वह वहाँ से भागने का प्लान बना रहा होता है। तभी बेसिली उसे बता देता है कि उसने घर के सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। अब मिशेल समझ जाता है कि वह फंस चुका है और सामने वाला आदमी खतरनाक है। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचता, तो वह तुरंत अपना मास्क पहनता है, बाकी कपड़े उतार देता है और अपने हाथ हिलाकर फिर से इनविजिबल हो जाता है। बेसिली उसके पीछे पीछे आता है, लेकिन जैसे ही वह किचन में पहुंचता है, मिशेल उस पर चीजें फेंकने लगता है। वह चाकू भी उसकी तरफ फेंकता है, लेकिन बेसिली किसी तरह खुद को बचा लेता है। इसके बाद मिशेल भागकर लिविंग रूम की तरफ जाता है, लेकिन बेसिली आटे की बोरी उठाकर पूरे घर में फैला देता है, जिससे जमीन पर मिशेल के पैरों के निशान दिखने लगते हैं। जब वह खिड़की से भागने की कोशिश कर रहा होता है, वह उसे पकड़कर अलमारी से टकरा देता है। बेसिली कोई अच्छा आदमी नहीं है, वह डिवीजन का हिस्सा होता है और मिशेल को पकड़कर लैब में ले जाना चाहता है ताकि उस पर प्रयोग कर सके और उसे एक ताकतवर सैनिक बना सके। लेकिन मिशेल हार मानने वालों में से नहीं होता। वह बेसिली को जोर से लात मारता है और मौका देखकर खिड़की से कूदकर बाहर भाग जाता है। सड़क पर पहुंचते ही वह फिर से इनविजिबल हो जाता है और पूरी तेजी से भागने लगता है। भागते भागते उसे इवान मिलता है, जो अपनी मोटरसाइकिल पर होता है और तेजी से बाइक दौड़ाने लगता है। दूसरी तरफ डिवीजन की लैब में स्टेला को एक कमरे में बंद रखा गया होता है। वहाँ उसकी मुलाकात मार्टिनो और ब्रैंडो से होती है, जिन्हें भी पकड़कर लाया गया होता है। तीनों एक दूसरे को बताते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। स्टेला समझ जाती है कि अगर वे जल्दी कुछ नहीं करेंगे तो मुश्किल में पड़ सकते हैं। वह चारों तरफ देखती है और उसे छत में एक रास्ता दिखाई देता है। फिर तीनों मिलकर एक के ऊपर एक चढ़ते हैं और किसी तरह उस रास्ते तक पहुंच जाते हैं। काफी मेहनत के बाद वे वहां से बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं। उधर इवान अपनी बाइक को एक पुराने गोदाम की तरफ ले जाता है। वहाँ मिशेल उसे अपनी असली पहचान बता देता है। ये सब सुनकर इवान हैरान रह जाता है। वह बताता है कि स्टेला, मार्टिनो और ब्रैंडो तीनों गायब हैं। अब दोनों मिलकर उन्हें बचाने की प्लानिंग करते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि वे कहाँ हैं। इसी बीच स्टेला और उसके दोस्त उस कमरे से बाहर निकल जाते हैं और खुद को एक बड़े माल ढोने वाले जहाज पर पाते हैं। वहाँ चारों तरफ हथियारबंद लोग होते हैं। स्टेला बहुत समझदारी से काम लेती है। वह कोशिश करती है कि कोई उसे देख न पाए और अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए लोहे के पतले रास्तों से धीरे धीरे आगे बढ़ती है। आखिर में उसे एक इमरजेंसी सिग्नल लाइट मिल जाती है। वह अपने इनविजिबल दोस्त को याद करती है और एक संकेत भेजने का फैसला करती है। वह एक लाइट जलाती है और उस पर वही मुस्कुराता हुआ चेहरा बना देती है ताकि मिशेल उसे पहचान सके, लेकिन एक गार्ड उसे देख लेता है और पकड़ लेता है। दूर खड़ा मिशेल आसमान में उस सिग्नल को देख लेता है। उसे समझ आ जाता है कि स्टेला वही है। वह तुरंत इवान के साथ उसे बचाने के लिए निकल पड़ता है। कुछ ही देर में वे जहाज के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन एंट्री गेट पर बहुत सारे गार्ड खड़े होते हैं। इवान मिशेल से कहता है कि वह इनविजिबल हो जाए। जैसे ही मिशेल इनविजिबल होता है, इवान अपनी पेंट बॉल गन से पावर बॉक्स पर निशाना लगाता है। इससे सिक्योरिटी सिस्टम गड़बड़ा जाता है और मौका मिलते ही मिशेल चुपचाप अंदर घुस जाता है। अंदर जाकर वह उस कमरे तक पहुंचता है जहां स्टेला को रखा गया होता है। वह अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है, एक फायर एक्सटिंग्विशर उठाता है और एक गार्ड को बेहोश कर देता है। थोड़ी देर बाद एक और गार्ड आता है, लेकिन इस बार मिशेल तैयार होता है। वह उसे डराकर मजबूर करता है कि वह दरवाजा खोल दे। इस तरह वह स्टेला, मार्टिनो और ब्रैंडो तीनों को आजाद कर देता है। फिर गार्ड्स को उन्हीं की जगह बंद कर देता है। इसके बाद वह अपनी पहचान सबको बता देता है। यह जानकर सब हैरान रह जाते हैं, लेकिन मिशेल उन्हें कहता है कि उन्हें तुरंत वहाँ से निकलना होगा। तभी स्टेला बताती है कि एक और कैदी है जो दूसरी जगह बंद है। मिशेल उसे भी बचाने का फैसला करता है और स्टेला के साथ उसे ढूंढने चला जाता है। उधर जियोवाना अपने घर पहुंचती है और देखती है कि घर पूरी तरह बिखरा हुआ है। तभी आंद्रे बाहर आता है और उसे बताता है कि मिशेल खतरे में है। फिर जियोवाना और आंद्रे दोनों मिशेल को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें इवान मिलता है, जो डर के मारे सैनिकों से भाग रहा होता है। आंद्रे अपनी दिमाग पढ़ने वाली ताकत का इस्तेमाल करता है और तुरंत समझ जाता है कि इवान को पता है मिशेल कहाँ है। उधर मिशेल स्टेला के साथ उस कैदी की कोठरी तक पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वे अंदर जाते हैं, उन्हें एहसास होता है कि वे एक पनडुब्बी के अंदर आ गए हैं। अचानक चारों तरफ लाइट जल जाती है। तभी अचानक एक बड़ा झटका लगता है जब स्टेला खुद मिशेल पर गन तान देती है। मिशेल हैरान रह जाता है क्योंकि उसे समझ ही नहीं आता कि स्टेला ऐसा क्यों कर रही है। तभी वहाँ डिवीजन का जनरल सामने आता है। वह कहता है कि वह काफी समय से मिशेल का इंतजार कर रहा था। फिर वह अपनी सच्चाई बताता है कि वह भी एक स्पेशल है और उसके पास लोगों के दिमाग को कंट्रोल करने की ताकत है। उसी ताकत से उसने स्टेला और डॉ बेसिली दोनों को अपने कंट्रोल में कर रखा है। वह कहता है कि वह खुद असली लीडर नहीं है, बल्कि वह किसी और के लिए काम करता है और वह कोई और नहीं बल्कि योलेना है, मिशेल की असली माँ, जो अभी भी जिंदा है। ये सुनकर मिशेल पूरी तरह हिल जाता है। जनरल उसे बताता है कि उसकी माँ कई सालों से उसे ढूंढ रही है। फिर वह एक डील देता है, अगर मिशेल
उनके साथ डिवीजन के बेस पर चलने के लिए तैयार हो जाए तो वे स्टेला को सुरक्षित छोड़ देंगे। इसी दौरान जियोवाना अपने बेटे को ढूंढते हुए वहाँ आ जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात बेसिली से होती है, जो अब खुद भी कंफ्यूज होता है और उसे ठीक से समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है। जियोवाना उससे मिशेल के बारे में पूछती है, लेकिन तभी आंद्रे सबको वार्निंग देता है कि उन्हें तुरंत वहाँ से निकलना होगा, क्योंकि मिशेल उस जहाज पर नहीं है और जहाज का खुद को उड़ाने वाला सिस्टम चालू हो चुका है। अब सबके पास बहुत कम समय होता है। तभी उन्हें मार्टिनो और ब्रैंडो मिल जाते हैं। कुछ ही सेकंड बाद जोरदार विस्फोट होता है और जहाज उड़ जाता है, लेकिन वे लोग किसी तरह बच जाते हैं। उधर पनडुब्बी के अंदर सैनिक स्टेला को एक इमरजेंसी कैप्सूल में डाल देते हैं ताकि उसे वापस भेजा जा सके। जनरल मिशेल से कहता है कि जल्द ही वह अपनी माँ और बाकी स्पेशल लोगों के साथ होगा जो खुद को आम इंसानों से बेहतर मानते हैं। लेकिन मिशेल अपने दोस्तों को छोड़ना नहीं चाहता और गुस्से में उसकी एक नई ताकत जाग जाती है। अब वह अपने दिमाग से चीजों को हिलाने और कंट्रोल करने लगता है। वह अपनी इस नई ताकत से पनडुब्बी को अंदर से तोड़ने लगता है। इसके बाद मिशेल जल्दी से इमरजेंसी कैप्सूल की तरफ जाता है। दोनों मिलकर उसे एक्टिव करते हैं और पानी के ऊपर आ जाते हैं। वहाँ पहुंचकर वे अपने दोस्तों से मिल जाते हैं। थोड़ी ही देर में पुलिस भी वहाँ आ जाती है और पूरे मामले की जांच शुरू कर देती है। अब पहली बार सबके सामने मिशेल अपनी इनविजिबल होने की ताकत दिखाता है। ये देखकर सब हैरान रह जाते हैं। तभी मार्टिनो सबको बताता है कि यही लड़का उनका नया सुपर हीरो है और वह उसे इनविजिबल बॉय नाम देता है। ये सुनकर मिशेल बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि पहली बार लोग उसका मजाक नहीं उड़ा रहे होते बल्कि उसकी इज्जत कर रहे होते हैं। लेकिन तभी आंद्रे उसे अलग ले जाता है और एक जरूरी बात कहता है। वह बताता है कि उसे सब लोगों के दिमाग से इस घटना की याद मिटानी होगी। मिशेल यह नहीं करना चाहता क्योंकि वह चाहता है कि लोग उसे पहचाने, लेकिन आंद्रे उसे समझाता है कि अगर लोगों को उसकी असली पहचान पता रही तो डिवीजन हमेशा उसके पीछे लगा रहेगा और उसके दोस्तों की जान भी खतरे में पड़ जाएगी। आखिरकार मिशेल मजबूरी में मान जाता है। वह स्टेला के पास जाता है और उससे कहता है कि वह फिर मिलेगा। स्टेला थोड़ी कंफ्यूज होती है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे को किस करके अलविदा कहते हैं। इसके बाद आंद्रे अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है और वहाँ मौजूद सभी लोगों की यादों से मिटा देता है कि मिशेल ही वह इनविजिबल लड़का था। अगली सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, लेकिन किसी को असली हीरो के बारे में याद नहीं होता, इसलिए सारा क्रेडिट इंस्पेक्टर जियोवाना को मिल जाता है। मिशेल ये सब देखकर खुश होता है क्योंकि उसकी माँ को हीरो माना जा रहा है। इससे दोनों के रिश्ते भी ठीक हो जाते हैं। कुछ घंटों बाद मिशेल स्कूल के जिम में जाता है, जहाँ बच्चों के वापस आने की खुशी में पार्टी हो रही होती है। स्टेला भी वहाँ होती है, लेकिन उसे मिशेल के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। फिर भी जब वह बाहर जा रही होती है तो मिशेल हिम्मत करके उससे बात करने जाता है, लेकिन इवान और ब्रैंडो उसे रोक लेते हैं क्योंकि उन्हें भी कुछ याद नहीं होता। मिशेल इस बार हार नहीं मानता। वह उनके पास से निकलकर स्टेला के पास पहुंच जाता है और उससे साथ चलने के लिए कहता है। स्टेला उसकी बात मान लेती है और उसके साथ चल देती है। लेकिन दूसरी तरफ डिवीजन के सीक्रेट बेस में एक सैनिक रिपोर्ट देता है कि मिशेल पनडुब्बी से भाग गया है। वह यह भी बताता है कि मिशेल की जुड़वां बहन मोरक्को में मिल गई है और उसे पकड़ने के लिए मिशन शुरू कर दिया गया है। यह सुनकर डिवीजन की लीडर योलेना खुश हो जाती है। तब पता चलता है कि उसके 2 बच्चे थे जिन्हें आंद्रे ने अलग अलग जगह पर छिपा दिया था ताकि वे इस खतरनाक ग्रुप से दूर रह सकें। और इसी सीन के साथ कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो आपको यह कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताना। अगर पसंद आई हो तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।